हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी पैरामेडिको वर्ल्ड। सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है फॉर दोज कैंडिडेट जो 2023 में यूपीबीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो फिर वो ये भी जानते होंगे कि इस एग्ज़ाम के जो सिलेबस है उसमें जो 20% सिलेबस में आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। सो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि आपके क्या नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस रहता है और उसके एक टॉपिक को मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ, जिससे 2 से 3 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं इन योर एंट्रेंस एग्ज़ाम। 2 से 3 क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम में इस टॉपिक से पूछे ही जाते हैं। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं फ्यूचर में भी आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। और इसीलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं कि सिलेबस की, तो इसका जो सिलेबस रहता है इसमें 7 टॉपिक्स आपके इंक्लूड होते हैं, जिसमें फर्स्ट आपका हो गया नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया, ड्यूटीज़ ऑफ अ प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स, क्वालिटीज़ ऑफ अ प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स, वेरियस इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ अ हॉस्पिटल, वेरियस टाइप्स ऑफ मेडिकल स्पेशलिस्ट, इंपॉर्टेंट सिम्बल्स एंड साइंस यूज्ड इन हॉस्पिटल, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ये आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस रहता है और इन्हीं से आपका 20% क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपका 5th नंबर का टॉपिक हो गया वेरियस टाइप्स ऑफ मेडिकल स्पेशलिस्ट। मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ कि आपके कौन कौन से मेडिकल के स्पेशलिस्ट होते हैं जिनको अलग अलग स्पेसिफाइड नेम दिए जाते हैं। ये टॉपिक आज मैं सारा कवर करने वाला हूँ और आगे भी आपको अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो मिलती रहेंगी। जो आपके फर्स्ट स्पेशलिस्ट है, यानी कि मेडिकल जो डॉक्टर आपके हैं, जिनको हम कहते हैं एलर्जिस्ट या फिर इम्यूनोलॉजिस्ट, इनका क्या रोल रहता है? ये दे ट्रीट इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स सच एज अस्थमा, एंसिज्मा, फूड एलर्जीज, इंसेक्ट स्टिंग एलर्जीज एंड सम ऑटो इम्यून डिजीजेस। इनका क्या वर्क रहता है? ये आपके जो इम्यून सिस्टम के रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, लाइक आपका अस्थमा हो गया, एंसिज्मा हो गया, फूड एलर्जी हो जाती है उससे रिलेटेड अगर हो गया है कुछ, या फिर इंसेक्ट के काटने से कोई एलर्जी हो गई है, इन सब की जो डिजीजेस को कौन कंट्रोल कौन ट्रीट करने में हेल्प करते हैं, वो हमारे होते हैं इम्यूनोलॉजिस्ट हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स, या फिर हम उन्हें एलर्जिस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है एनेस्थियोलॉजिस्ट का क्या वर्क रहता है? दीज डॉक्टर्स गिव यू ड्रग टू नंब योर पेन और टू पुट योर अंडर ड्यूरिंग सर्जरी, चाइल्ड बर्थ और अदर प्रोसीजर। दे मॉनिटर योर वाइटल साइंस वाइल यू आर अंडर एनेस्थीसिया। इनका क्या वर्क रहता है? एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का वर्क ये होता है कि ये वो डॉक्टर्स होते हैं जो आपको ड्रग्स देते हैं ताकि अपने पेन जो है उस पेन को कम करने के लिए। और जैसे कि आपकी जो सर्जरी होती है उससे पहले भी इनका वर्क होता है। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो होते हैं उनका पहले भी वर्क होता है कि आपकी जो जहाँ पर आपकी सर्जरी होने वाली है वहाँ के जो पेन को है ये बिल्कुल नम कर देते हैं, ताकि आपको कोई एहसास भी ना हो आपकी सर्जरी हो रही है। और एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ भी इनका वर्क रहता है, और भी बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, उनमें भी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। एंड दे मॉनिटर योर वाइटल साइंस वाई यूर अंडर, ये आपके सारे साइंस ये भी मॉनिटर करते हैं, वाइटल साइंस जो होते हैं जब आप एनेस्थीसिया के अंडर में होते हैं। तो ये होते हैं आपके एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट आपके हैं कार्डियोलॉजिस्ट। दे आर एक्सपर्ट ऑन द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। यू माइट सी देम फॉर हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर और एन इरेगुलर हार्ट बीट। इनका क्या वर्क रहता है? कार्डियोलॉजिस्ट आपने बहुत ज़्यादा सुना भी होगा, ये हार्ट के डॉक्टर्स होते हैं, हार्ट के मेडिकल एक्सपर्ट्स होते हैं। और ये आपका हार्ट से रिलेटेड जो भी डिजीज़ होता है, डिसऑर्डर आपके होते हैं, जैसे किसी का हार्ट फेलियर हो गया या हार्ट अटैक आ गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, तो इन सबसे रिलेटेड जो भी आपके डिसऑर्डर्स और डिजीजेज रहते हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट कंट्रोल करते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट इनमें हेल्प करते हैं आपकी। नेक्स्ट आपके हैं कोलॉन एंड रेक्टल सर्जन्स। कोलॉन एंड रेक्टल सर्जन्स क्या होते हैं? यू वुड सी टू दीज डॉक्टर्स फॉर द प्रॉब्लम विद योर स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलन एंड बॉटम। दे कैन ट्रीट कोलन कैंसर, हिमोरॉइड्स एंड इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीजेस। तो ये इनका क्या वर्क रहता है? ये वो डॉक्टर्स होते हैं जो आपकी कोई भी आपकी अगर प्रॉब्लम है रिलेटेड टू स्मॉल इंटेस्टाइन का ही हमारा पार्ट होता है कॉलन, उसमें या फिर बॉटम से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो ये हेल्प करते हैं कोलॉन एंड रेक्टल सर्जन्स। और ये क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं अगर कोलॉन में कैंसर हो गया, हिमोरॉइड अगर हो गया एंड अदर इन्फ्लेमेटरी जो डिजीज होते हैं, ये इन सबको ट्रीटमेंट करने में आपकी हेल्प करते हैं कोलॉन एंड रेक्टल सर्जन्स।
नेक्स्ट है क्रिटिकल केयर मेडिसिन स्पेशलिस्ट। ये कौन होते हैं? दे केयर फॉर द पीपल हु आर क्रिटिकली इल और इंजर्ड, ऑफन हैविंग इंटेंस केयर यूनिट्स इन हॉस्पिटल्स। यू माइट सी दैम इफ योर हार्ट और अदर ऑर्गन्स आर फेलिंग और इफ यू हैव बीन इन एन एक्सीडेंट। इनका क्या वर्क रहता है? ये क्रिटिकल केयर मेडिसिन स्पेशलिस्ट जो होते हैं, दे केयर फॉर पीपल हु आर क्रिटिकली इल और इंजर्ड। ये जो बहुत ज़्यादा पीपल बीमार हो जाते हैं, जो कोई भी इंसान होता है ज़्यादा क्रिटिकली सिचुएशन में बीमार है या फिर इंजर्ड हो गया है, और ऑफन हैविंग इंटेंसिव केयर यूनिट्स इन हॉस्पिटल। यू माइट सी दैम इफ योर हार्ट और अदर ऑर्गन फेलियर इफ़ यू हैव बीन इन एक्सीडेंट। मतलब कि अगर आपको कोई भी एक्सीडेंट हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो क्रिटिकल केयर मेडिकल स्पेशलिस्ट, मतलब कि जब कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है तब क्रिटिकल केयर मेडिसिन स्पेशलिस्ट आपकी हेल्प करते हैं उसका ट्रीटमेंट करने में। सो नेक्स्ट आपके जो मेडिकल एक्सपर्ट है वो है डर्मेटोलॉजिस्ट, यानी कि हैव प्रॉब्लम्स विद योर स्किन, हेयर, नेल्स, डू यू हैव मोल्स, स्कार्स, एक्नी और स्किन एलर्जीज, डर्मेटोलॉजिस्ट कैन हेल्प। सो क्या होता है, ये अगर आपकी कुछ ऐसे प्रॉब्लम है स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड, नेल से रिलेटेड, और आपके मोल्स हैं, स्कार्स हैं, मतलब फेस पर कोई भी एक्नी वगैरह है, स्कार्स हैं, कोई भी दाग वगैरह है, स्किन की कोई एलर्जी है, तो स्पेशली ये आपके ट्रीटमेंट कर ये प्रॉब्लम हैंडल करते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। तो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, हु हेल्प यू इन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इन योर स्किन, हेयर एंड नेल्स। तो आंसर आपका हो जाएगा डर्मेटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट आपके जो स्पेशलिस्ट हैं वो है इंडोक्राइनोलॉजिस्ट। दीज कैन एक्सपर्ट ऑन हार्मोन्स एंड मेटाबॉलिज्म। दे कैन ट्रीट कंडीशंस लाइक डायबिटीज, थायराइड प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी एंड कैल्शियम एंड बोन डिसऑर्डर्स। तो इंडोक्राइनोलॉजिस्ट का क्या वर्क रहता है? ये एक्सपर्ट्स होते हैं हार्मोन्स एंड मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड। ये किस ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं? ये जैसे कि डायबिटीज़ हो गई, थायराइड प्रॉब्लम्स हो गई, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम हो गई, ये कैल्शियम या बोन के कोई भी डिसऑर्डर्स हैं, तो इन सब का जो ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं आपके एक्सपर्ट इंडोक्राइनोलॉजिस्ट। नेक्स्ट आपके जो स्पेशलिस्ट है वो है इमरजेंसी मेडिसिन स्पेशलिस्ट। दीज डॉक्टर्स मेक लाइफ और डेथ डिसीजन फॉर सिक एंड इंजर्ड पीपल यूजली इन एन इमरजेंसी रूम। देयर जॉब इज टू सेव लिव्स एंड टू अवॉइड और लोअर चांसेस ऑफ डिसेबिलिटी। ये डॉक्टर्स होते हैं, इनका जो रिक्वायरमेंट होती है इमरजेंसी रूम में मोस्टली इनकी रिक्वायरमेंट रहती है, और इनका जो वर्क रहता है वो लाइफ और डेथ डिसाइड करता है, इन्हीं का डिसीजन। और इनका जो पूरा चांसेस होता है कि जो डिसेबिलिटी है उसको मतलब कम से कम और जान बचाने की पूरी इनकी कोशिश होती है। देयर जॉब इज टू सेव लिव्स एंड टू अवॉइड और लोअर द चांसेस, मतलब कि जो डिसेबिलिटी है उसको बिल्कुल अवॉइड ये कर दें या फिर उसका चांस लोअर कर दें। ये इनका वर्क रहता है एट द इमरजेंसी टाइम, इमरजेंसी मेडिसिन स्पेशलिस्ट। नेक्स्ट जो आपके स्पेशलिस्ट है मेडिकल स्पेशलिस्ट वो है गैस्ट्रो इंटेरोलॉजिस्ट। दे आर स्पेशलिस्ट इन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द स्टमक, बॉल्स, पैनक्रियाज, लीवर एंड गॉल ब्लैडर। ये स्पेशलिस्ट किसके होते हैं? आपके सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कोई भी अगर डिसऑर्डर है लाइक स्टमक, बॉल्स, पैनक्रियाज, लीवर एंड गॉल ब्लैडर। यू माइट सी देम फॉर द एब्डोमिनल पेन, अल्सर्स, डायरिया, जॉन्डिस और कैंसर्स इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में किसी भी टाइप का कैंसर होता है या फिर अल्सर्स हो गए, डायरिया हो गए, जॉन्डिस, दे ऑल्सो डू अ कोलोनोस्कोपी एंड अदर टेस्ट फॉर कोलोन कैंसर। इनका क्या वर्क रहता है? ये कोलोनोस्कोपी भी करते हैं एंड कुछ अदर भी टेस्ट करते हैं अगर कोलोन कैंसर हो जाता है उससे रिलेटेड। सो इनका स्पेशली जो रोल रहता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई भी अगर डिजीज डिसऑर्डर है उससे रिलेटेड ये हेल्प करते हैं। दे आर कॉल्ड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट। नेक्स्ट आपके जो स्पेशलिस्ट हैं वो है हीमेटोलॉजिस्ट। दीज आर द स्पेशलिस्ट इन डिजीज ऑफ द ब्लड, स्प्लीन, लिम्फ ग्लैंड्स एंड लाइक सिकल सेल डिजीज, एनीमिया, हीमोफिलिया एंड ल्यूकेमिया। ये किस चीज़ के स्पेशलिस्ट होते हैं? हीमेटोलॉजी, हीम का किससे कॉम्बिनेशन हो रहा है? हीमोग्लोबिन, एंड हीमोग्लोबिन इट मीन्स ब्लड, ब्लड से रिलेटेड। तो ये भी जो डिजीज़ हैं उनसे रिलेटेड स्पेशलिस्ट होते हैं जो डिजीज़ ब्लड में हो जाते हैं या स्प्लीन में या लिम्फ ग्लैंड, लाइक कोई भी आपका डिजीज़ होता है लाइक सिकल सेल एंड डिजीज़, एनीमिया, हीमोफिलिया, ल्यूकेमिया। इन टाइप के डिजीज़ के स्पेशलिस्ट कौन होते हैं? हीमेटो। नेक्स्ट जो स्पेशलिस्ट है वो है इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट। दे डायग्नोस एंड ट्रीट इन्फेक्शंस इन एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी लाइक फीवर्स, लाइम डिजीज, न्यूमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस एंड HIV एंड एड्स। इनका क्या स्पेशली ट्रीटमेंट किस में हेल्प करते हैं आपके ट्रीटमेंट में? दे डायग्नोस एंड ट्रीट इन्फेक्शन, जैसे कोई भी पार्ट हो गया बॉडी का, अगर फीवर है या फिर कोई डिजीज़ हो गया जैसे कि लाइम डिजीज़, न्यूमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, मतलब कि जो भी आपके इन्फेक्शन से रिलेटेड डिजीज़ होते हैं उनके ये स्पेशलिस्ट होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट। एंड HIV एंड एड्स भी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, इस वजह से इनके भी ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट। नेक्स्ट जो स्पेशलिस्ट है वो है नेफ्रोलॉजिस्ट। दे ट्रीट किडनी डिजीज एज वेल एज हाई ब्लड प्रेशर एंड फ्लूइड एंड मिनरल इनबैलेंसेस लिंक टू किडनी डिजीज। इनका ये किस में हेल्प करते हैं? किस ट्रीटमेंट में? ट्रीटमेंट लाइक किडनी डिजीज एज वेल एज हाई, मतलब नेफ्रोलॉजिस्ट। देखो नेफ्रॉन क्या होते हैं? नेफ्रॉन किडनी की यूनिट है, नेफ्रॉन इज द यूनिट ऑफ किडनी जो ब्लड फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है। तो इसीलिए इन स्पेशलिस्ट को हम कहते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, क्योंकि इनका जो ट्रीटमेंट रहता है वो किडनीज के ही डिसऑर्डर डिजीजेस में हेल्प करते हैं ये ट्रीटमेंट में। और साथ ही साथ कोई हाई ब्लड प्रेशर भी है या फिर फ्लूइड एंड
मिनरल इनबैलेंस है किडनी डिजीज में, इस टाइप के ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं आपके नेफ्रोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरॉन्स इट मीन्स रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। दीज आर स्पेशलिस्ट इन द नर्वस सिस्टम विच इंक्लूड्स द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। दे ट्रीट स्ट्रोक्स, ब्रेन स्पाइनल ट्यूमर्स, एपिलेप्सी, पार्किंसंस डिजीज, एल्जीमर्स डिजीज। तो इनका क्या वर्क रहता है, ये स्पेशलिस्ट होते हैं आपके नर्वस सिस्टम में कोई भी अगर डिजीज़ है उससे रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड हो गया, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व से, और कुछ डिजीज़ के जो नेम्स यहाँ पे मेंशन है इनके ट्रीटमेंट में भी ये हेल्प करते हैं आपके हो गए न्यूरोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है ऑन्कोलॉजिस्ट। दीज internists are cancer specialists. They do chemotherapy treatments and often work with the radiation oncologist and surgeons to take care someone with a cancer. इनका क्या वर्क रहता है, ये कैंसर के स्पेशलिस्ट होते हैं और ये आपकी कीमोथेरापी के ट्रीटमेंट में ऑफन वर्क, कीमोथेरापी का जो ट्रीटमेंट होता है उसके साथ वर्क करते हैं। रेडिएशन जो थेरापी होती है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, उन सब में ये सब ऑन्कोलॉजिस्ट सर्जन के साथ मिलकर इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं। सो ये स्पेशली होते हैं कैंसर के स्पेशलिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। दे कॉल देम आई डॉक्टर्स। इन्हें हम आई डॉक्टर्स भी कहते हैं। मतलब आई डॉक्टर्स को हम स्पेशली क्या नेम देते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। दे कैन प्रिस्क्राइब ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड डायग्नोस एंड ट्रीट डिजीज लाइक ग्लॉकोमा। Unlike optometrists, they are called medical doctors who treat every kind of eye condition as well as operate on the eyes. मतलब कि जो हमारे आई डॉक्टर्स होते हैं उनको स्पेशली नाम दिया गया है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। और ये आपके जो ग्लास मतलब कि लेंस वगैरह बनाते हैं, और आपके आई में कोई भी डिजीज़ है, आई साइट वीक है, तो इन सब से रिलेटेड जो वर्क करते हैं वो हमारे वर्क करते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर्स। नेक्स्ट जो स्पेशलिस्ट है वो है ऑस्टियोपैथ्स, यानी कि डॉक्टर्स ऑफ ऑस्टियोपैथिक मेडिसिन, DO आर फुल्ली, ये जो फुल्ली लाइसेंस डॉक्टर्स होते हैं जैसे लाइक MDs की ही तरह ये होते हैं। और इनका जो ट्रीटमेंट रहता है वो और जो डॉक्टर्स होते हैं स्पेशलिस्ट उनसे बिल्कुल अलग रहता है। ये क्या है, ये आपको जो हॉस्पिटल में और डॉक्टर्स होते हैं उनसे बिल्कुल अलग इनका वर्क रहता है। इनका क्या होता है, होल बॉडी का स्ट्रेस दूर करना। इट मीन्स जो आपके हैंड में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कि स्पेशली से बोन से रिलेटेड डॉक्टर्स होते हैं। सो इनका यही वर्क रहता है, इस टाइप की ट्रीटमेंट में आपके हेल्प करते हैं ऑस्टियोपैथ्स। नेक्स्ट जो स्पेशलिस्ट है वो हो गया पैथोलॉजिस्ट। दीज लैब डॉक्टर्स आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ डिजीज बाय एग्जामिन बॉडी टिश्यूज एंड फ्लूइड्स अंडर माइक्रोस्कोप। इनका क्या वर्क रहता है, ये जो होते हैं लैब डॉक्टर्स होते हैं और इनका वर्क रहता है डिजीज़ को पता करना कि कौन सा डिजीज़ है, किसकी मदद से, ये जो ब्लड टेस्टिंग होती है उसकी मदद से विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इसके बारे में आपको पता भी होगा, इसलिए इन सब चीज़ों का जो ट्रीटमेंट है और ये जो वर्क आइडेंटिफाई करते हैं ये जो डॉक्टर्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं पैथोलॉजिस्ट। नेक्स्ट आपके जो स्पेशलिस्ट है वो है पेडिट्रिशियंस, यानी कि दे केयर फॉर द चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू यंग एडल्टहुड। ये स्पेशली क्या होते हैं, चिल्ड्रन के डॉक्टर्स होते हैं। चिल्ड्रन के स्पेशली क्या मतलब, उनके जो बिहेवियरल हो गया, मेंटल डिजीज़, बिहेवियरल मेंटल एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी चिल्ड्रन के इश्यूज़ होते हैं उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं हमारे पेडिट्रिशियंस स्पेशलिस्ट। नेक्स्ट है फिजियाट्रिस्ट, यानी कि दीज स्पेशलाइज्ड इन फिजिकल मेडिसिन एंड rehabilitation, treat neck or back pain and sports spinal cord injuries as well as other disabilities caused by accidents or disease। यानी कि ये उन चीज़ों के स्पेशलिस्ट होते हैं, फिजिकल मेडिसिन, या कोई भी हो गया, नेक हो गया या फिर बैक पेन आपका हो गया, नेक पेन हो गया, या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर हो गया, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो गई, या फिर कोई भी अदर डिसेबिलिटीज़ हो गई थ्रू द एक्सीडेंट, और या फिर किसी डिजीज़ से रिलेटेड, किसी डिजीज़ की वजह, तो उन सब के जो स्पेशलिस्ट होते हैं इन सब चीज़ों के वो होते हैं फिजियाट्रिस्ट। नेक्स्ट स्पेशलिस्ट है प्लास्टिक सर्जन्स। यू माइट कॉल दैम कॉस्मेटिक सर्जन। इनको आप कॉस्मेटिक सर्जन्स के नाम से भी बुला सकते हैं, या फिर प्लास्टिक सर्जन। दे रिबिल्ड और रिपेयर यू। इनका वर्क क्या रहता है, स्किन को दोबारा रिपेयर करना, फेस को या फिर हैंड को या फिर ब्रेस्ट को या फिर और भी बॉडी के कोई भी पार्ट को उसका रिपेयरमेंट करने में कौन हेल्प करते हैं, हमारे प्लास्टिक सर्जन्स। दैट कैन आफ्टर इंजरी और डिजीज फॉर और एन कॉस्मेटिक रीजन। ये क्या करते हैं, कोई भी इंजरी और डिजीज़ और फॉर कॉस्मेटिक रीज़न। मतलब यहाँ पर ये है कि अगर किसी भी इंजरी की वजह से या डिजीज़ की वजह से कोई भी इन सब चीज़, फेस, स्किन, हैंड में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका कॉस्मेटिक रीजन, मतलब फॉर कॉस्मेटिक रीज़न, मतलब कि प्लास्टिक सर्जन्स जो होते हैं इन सब को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो स्पेशलिस्ट है वो है पॉडियाट्रिस्ट। दे केयर फॉर प्रॉब्लम्स इन योर एंकल्स एंड फीट दैट कैन इंक्लूड इंजरीज फ्रॉम एक्सीडेंट और स्पोर्ट्स और फ्रॉम ऑन गोइंग हेल्थ कंडीशन लाइक डायबिटीज़। सम पॉडियाट्रिस्ट हैव एडवांस ट्रेनिंग इन अदर सब स्पेशलिस्ट ऑफ द फूड। ये किस टाइप की प्रॉब्लम्स का केयर करने में हेल्प करते हैं, लाइक रिलेटेड टू हो गई आपके एंकल और फीट से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम है, थ्रू अगर किसी कोई भी इंजरी आ गई या फिर खेलते समय कोई भी प्रॉब्लम आ गई, उस टाइप की जो प्रॉब्लम्स को ट्रीट केयर में कौन हेल्प करते हैं, आपके स्पेशलिस्ट पॉडियाट्रिस्ट। नेक्स्ट जो स्पेशलिस्ट है वो है साइक्रेटिस्ट।
न्यूरोलॉजिस्ट, यानी कि दीज डॉक्टर्स वर्क विद द पीपल विद मेंटल, इमोशनल और एडिक्टिव डिसऑर्डर्स। ये किस टाइप के डिसऑर्डर्स में हेल्प करते हैं? अगर कोई डिसऑर्डर हो गया रिलेटेड टू मेंटल प्रॉब्लम है, कोई इमोशनली डिसऑर्डर है, या फिर एडिक्टिव डिसऑर्डर्स, किसी चीज़ के एडिक्शन हो जाता है उस टाइप का डिसऑर्डर, तो इन सबसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हेल्प करते हैं साइक्रेटिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, इन सबके ट्रीटमेंट हेल्प करते हैं। आपने इन डॉक्टर्स के बारे में मोस्टली सुना भी होगा कि मेंटली किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो साइक्रेटिस्ट के पास जाता है। नेक्स्ट स्पेशलिस्ट है पल्मोनोलॉजिस्ट। यू वुड सी दीज स्पेशलिस्ट फॉर प्रॉब्लम लाइक लंग कैंसर, निमोनिया, अस्थमा, एम्फीसिमा एंड ट्रबल स्लीपिंग कॉज्ड बाय ब्रीथिंग इश्यूज। ये किस टाइप के स्पेशलिस्ट होते हैं? ये अगर कोई प्रॉब्लम है लंग से रिलेटेड, लंग से लंग कैंसर हो गया, निमोनिया हो गया, अस्थमा हो गया, एम्फीसिमा हो गया, ट्रबल स्लीपिंग में कोई प्रॉब्लम है, या कॉज बाय ब्रीथिंग इश्यूज, ब्रीथिंग से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम है, तो इन सभी टाइप की जो प्रॉब्लम्स के स्पेशलिस्ट हमारे रहते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट मतलब रेडिएशन से यानी कि एक्सरे से रिलेटेड। रेडियोलॉजिस्ट मोस्टली रहते हैं, दे आर एक्सरेज जो डॉक्टर्स होते हैं, या फिर अल्ट्रासाउंड डॉक्टर, इमेजिंग टेस्ट, डायग्नोजिंग डिजीज, इस टाइप के जो डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशलिस्ट जो ट्रीटमेंट करते हैं, दे आर कॉल्ड रेडियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट जो स्पेशलिस्ट है वो है रिमेटोलॉजिस्ट, यानी कि दे स्पेशलाइज द एंथराइटिस एंड अदर डिजीज इन योर जॉइंट्स, मसल्स, बोन्स एंड टेंडन। मतलब कि इन बॉडी पार्ट्स में अगर कोई भी डिजीज़ हो जाता है, अगर एंथराइटिस हो गया या फिर कोई भी डिजीज़ है जॉइंट्स में है, मसल्स में है, बोन्स में है, टेंडन्स में, तो इनके जो स्पेशलाइज डॉक्टर्स होते हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिमेटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट जो स्पेशलिस्ट है वो है ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट। ये इन्हें हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, ओबी एंड गाइंस भी कहते हैं। ये जो डॉक्टर्स होते हैं स्पेशली वुमेन के ही डॉक्टर्स होते हैं, लाइक इंक्लूड प्रेगनेंसी हो गई, या फिर चाइल्ड बर्थ से कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम है, या फिर चाइल्ड बर्थ कोई भी। नेक्स्ट आपके जो स्पेशलिस्ट हैं वो है ऑब्स्टेटिशियंस यानी या फिर गायनेकोलॉजिस्ट। इन्हें हम शॉर्ट में ओबी एंड गाइंस भी कहते हैं। ये जो होते हैं स्पेशली वुमेन की हेल्थ के रिलेटेड स्पेशलिस्ट होते हैं। अगर प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या प्रेगनेंसी बेबी बर्थ होना है, तो इस चाइल्ड बर्थ होना है, तो इन सब से रिलेटेड स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो हमारे हो गए गायनेकोलॉजिस्ट। एंड फीमेल के वुमेंस के रिप्रोडक्टिव हेल्थ से भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उसका भी ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं आपके गायनेकोलॉजिस्ट। इन्हें हम ऑब्स्टेट्रिशियंस भी कहते हैं एंड गायनेकोलॉजिस्ट भी कहते हैं। एट लास्ट है आपके यूरोलॉजिस्ट, यानी कि दीज आर सर्जन्स हु केयर फॉर मैन एंड वुमेन फॉर द प्रॉब्लम। अगर कोई यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम आ गई है, तो उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो उनके ट्रीटमेंट में आपके हेल्प करते हैं यूरोलॉजिस्ट। सो ये आपके मैंने कुछ मेडिकल स्पेशलिस्ट थे जो इस वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं। सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आगे भी नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। सो नाउ इट्स टाइम टू एंड दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।